अहंकार का अंत और संगीत की शक्ति। बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां माधव नाम का एक बालक रहता था। माधव बहुत ही सरल स्वभाव का था और उसके पास एक सुंदर एकतारा था। वो हर सुबह सूर्योदय के समय अपने प्रभु के भजन गाता था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि पक्षी भी रुककर उसका गाना सुनने लगते थे। गांव के लोग माधव के भजनों से अपने दिन की शुरुआत करते थे और बहुत खुश रहते थे। उसी गांव के ऊपर एक विशाल गुफा में घोरन नाम का एक दैत्य रहता था। घोरन बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसका मन अहंकार और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। जब भी वो गांव वालों को हंसते गाते देखता, उसे बहुत दुख होता था। वो चाहता था कि सब उसकी शक्ति से डरे और कोई भी खुश न रहे। एक दिन घोरन ने सोचा, ये गांव वाले माधव के भजनों से बहुत खुश होते हैं। मैं इनका सूरज ही छिपा दूंगा, फिर देखते हैं ये कैसे गाते हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पहाड़ की एक विशाल चट्टान को उखाड़ा। घोरन का अहंकार इतना बड़ा था कि वह खुद को प्रकृति से भी ऊपर समझने लगा था। वो उस विशाल चट्टान को उठाकर गांव के ठीक ऊपर ले आया। घोरन ने उस चट्टान से सूरज की रोशनी को रोक दिया। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। घोरन अपनी गुफा के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि उसने सबकी खुशी छीन ली है और अब सब उसके गुलाम बन जाएंगे। अंधेरे के बावजूद माधव डरा नहीं। उसे विश्वास था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो अच्छाई को दबा नहीं सकती। उसने अपना एकतारा उठाया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माधव ने कहा, ईर्ष्या को केवल करुणा से ही जीता जा सकता है। वो धीरे धीरे घोरन की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। जब माधव गुफा के पास पहुंचा तो घोरन ने एक भयानक दहाड़ मारी। तुच्छ मानव, तू यहाँ क्या करने आया है? क्या तुझे मेरी शक्ति से डर नहीं लगता? घोरन की आवाज से पहाड़ कांपने लगे। वो माधव की ओर बढ़ा, जैसे उसे कुचल देना चाहता हो, लेकिन माधव शांत खड़ा रहा और उसने घोरन की आंखों में ईर्ष्या के पीछे छिपा हुआ दुख देखा। माधव ने भागने के बजाय अपना एकतारा बजाना शुरू किया। उसने एक बहुत ही मधुर और करुणामयी धुन छेड़ी। वो गाने लगा, हे शक्तिशाली वीर, ये क्रोध और ईर्ष्या तुझे ही जला रही है। दूसरों के दुख में सुख खोजना सबसे बड़ी हार है। माधव की आवाज में कोई डर नहीं था, केवल शांति और भक्ति थी। जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ा, घोरन के पत्थर जैसे दिल में कुछ हलचल होने लगी। उसने कभी ऐसी मिठास नहीं सुनी थी। उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा अकेला और दुखी रहता था। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहने लगे। उसका अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। वो घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। घोरन ने रुंधे हुए गले से कहा, माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। माधव ने उसे सहारा दिया और कहा, सच्ची ताकत दूसरों को बचाने में है, डराने में नहीं। दोनों ने मिलकर उस विशाल चट्टान को धक्का दिया। घोरन की ताकत और माधव की प्रार्थना ने मिलकर उस रुकावट को हटा दिया। सूरज की पहली किरण फिर से गांव पर पड़ी। उजाला होते ही चारों ओर खुशियां छा गईं। घोरन अब बदल चुका था। उसने गांव वालों की मदद करने की शपथ ली। गांव वालों ने देखा कि भक्ति और करुणा ने एक अहंकारी दैत्य को भी एक रक्षक बना दिया था। माधव के भजन अब और भी ऊंचे स्वर में गूंजने लगे, क्योंकि अब उनके साथ एक नया दोस्त भी था।